सारे देवताओं के श्रृंगार के लिए भी सुंदर आभूषण, रतन, वस्त्र, माणिक की जरूरत पड़ती है, पर मेरे ओघड़दानी के श्रृंगार के लिए भस्म की, कोई माणिक या रतन की जरूरत नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना, खजाना कुबेर, केवल भस्म वो भी नहीं है। एक बेलपत्र, और वो बेलपत्र भी आपके पास नहीं है। शिवजी पे चढ़ी हुई होकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ वापिस, वो भी नहीं है। एक लोटा जल, वो भी नहीं है। तो किसी शंकर के मंदिर के दरवाजे के बाहर से भी दर्शन कर कर निकल गए। नीवी सिर झुका, उसके सामने से तो निकल गए। बहुत बहुत केवल उसकी शरणागति, केवल उसका ध्यान, उसका स्मरण। अब जिस भाव से उसको भजोगे, जिस भाव से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आपने विनय करिए, निवेदन करा। शिवजी लेना नहीं जानते, शिवजी देना जानते। शंकर भगवान कभी नहीं लेते, शंकर भगवान देते हैं। तुमने जो शिवजी को दिया है, कुछ अगर जल भी दिया तो बहुत कीमत का नहीं है, भस्म भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है, बेलपत्र भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है। कोई करोड़ों का धन आपने भगवान शंकर को नहीं दिया, शिवजी को दिया तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का। क्या दिया शिव को? केवल एक लोटा जल, और उसने कितना कितना दिया है साहब। इन पत्रों को जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है पढ़ पढ़ कर कि क्या शिव इतना। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पर आश्रित हो। जी कह रही थी कि हर एक आधे घंटे में उसको तकलीफ होती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब शिव ने संभाल लिया और भगवान शंकर ने साथ लिया, और वो कुबरेश्वर है। आज हमसे कई लोग कह रहे थे कि गुरुजी बाबा के धाम पर कई लोग मना कर दिए कि यहाँ चद्दर मत बिछाओ या मत सो, पर हम अपने बाप के घर आए हैं। बाप के घर हमने भी कहा कि भक्तों का जहाँ किसी किसी का ऐसे एक पत्र है, देखिए जरा, मेरा नाम अर्चना पटेल है। लोग कहते हैं भगवान शंकर क्या देते हैं? देवताओं को अमृत दिया है। अगर अमृत शंकर को नहीं मिला है, शंकर ने तो विष लिया है, सबको अमृत दिया, पियो, तुम पियो, तुम लो। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंगन दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। वो शिव है, शिव, उसको लोग मानते। वो दे भी देना तो लोग कहते नहीं, हमें वहां से नहीं मिला होगा, वो कहीं से मिला होगा कुछ। शंकर है, ओघड़दानी।
वो एक लाइन गुनगुनाई थी प्रयाग में। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए थोड़ी सी हम पर, थोड़ी सी। आप जिस भाव से उसको भजोगे, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा हो जरा सी हम पर कर। कुबरेश्वर धाम आने वाले बड़े सावधान से ध्यान से कथा का रस तत्व ग्रहण करें। और साधुताएं जितने लाखों भक्त इस कथा में आए हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में जो पहुंच रहे हैं, साधुता है कि आज प्रदोष के दिन आप बाबा की प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो। साधुता है शिवरात्रि के दिन बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण करोगे। जिस महाशिवरात्रि का, जिस रात्रि के समय पर एक चोर चोरी करने के लिए जाता है शंकर के मंदिर में और भगवान कुबेर को सिंहासन से नीचे उतारकर चोर को कुबेर बना देते हैं, वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि। हर हर, वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। जिस फुलेरा दूज का स्वयं कुबेर भंडारी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर कर अपने जीवन, मेरी जीजियां कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरे जीजा कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरी बेटियां बेटे कुबरेश्वर धाम पर आए, आप ये मानकर चलना हमारा बाप अभी सिर पर बैठा है, हमारी पूरी जिंदगी इसी के सुप्रत है, ये संभालेगा, देगा और भरेगा, वो करेगा। मेरा शिव है। अहमता जब भीतर में आ जाए, अहंकार जब तुम्हारे भीतर आ जाए, उसको त्यागने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास। भगवान शंकर के सम्मुख में देवता अमृत लेकर बैठे हैं, भगवान शंकर के सामने विष रखा है, नम्रता देखिए। पार्वती जी कर रही है, विष मत पीना प्रभु। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, सारे 33 कोटि देवता अमृत पी रहे हैं और तुम विष पी रहे हो। भगवान कहते हैं मैं विष पीऊंगा। क्यों? क्यों? किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं मैं विष कोई नहीं पिएगा तो इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पृथ्वी पर अगर विष का कटोरा रखा गया ना, विष का एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया ना, ये पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वृक्ष सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़फेंगे, मनुष्य तो कहां समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूं। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? जम के बोलो जरा, जम के। अमृत। और 4 जगह पर विष के कटोरे में से विष गिर जाता तो फिर क्या करते? अमृत गिरा। पर शंकर भगवान, जरा ध्यान देना, कितनी कितनी विचित्र बात है। भगवान अगर देवता अमृत पिए और कटोरा हिला, 4 जगह पर अमृत गिर गया, लोगों ने आज भी कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं। शंकर भगवान ने जब विष पिया, विष का जब पान करा, जब पात्र निकल कर आया, पात्र जब निकल कर आया भगवान शंकर के सम्मुख में पात्र, तो मां पार्वती जी देख रही हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती तू, मैं 64 योगिनी का रूप धारण क्यों करूं? पार्वती तुम 64 योगिनियां प्रकट कर ले। क्यों? हे जगत जननी, जब मैं विष पीऊंगा ना, मान लो भूल से भी अगर ये कटोरे में से, पात्र में से अगर भूमि पर गिरेगा ना, तो मेरे ये बच्चे, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक काम करना,
विष की अगर बूंद पृथ्वी पर गिरे तो शक्ति तुम उसको धारण कर लेना। 64 योगिनियों देवियों तुम उसको धारण कर लेना। तो जितना विष शंकर भगवान ने ग्रहण करा है उतना हलाहल में जगत जननी कंठ पर बैठकर भी धारण करी है, स्वयं कंठ पर। मां जगत जननी स्वयं बैठी। इसलिए सहजता में, सरलता में, शिव तत्व में वर्णन किया गया। शंकर भगवान जोड़ते हैं, सबको एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको संजोया जाता है। संजोया ये पृथ्वी को खोदते हैं, पूरे विश्व में, विदेशों में पृथ्वी को खोदा, शिवलिंग मिला। देश में पृथ्वी को खोद रहे हैं, शिवलिंग मिल रहा है। शिव तत्व जोड़ने का काम करता है, शिव तत्व संजोने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और जो जोड़ता है उसको संजोकर, उसको संभाल कर रखा जाता है। दर्जी की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, गए हो? दर्जी की दुकान पर गए होगे तो उसके पास में दो चीजें रहती है, एक कैंची रहती है, एक सुई रहती है। कैंची को तो दर्जी पांव के नीचे रख लेता है, बोलो रखता है कि नहीं रखता? इधर पटक देगा, उधर पटक देगा, पांव के नीचे रख लेगा। और सुई दर्जी पांव के नीचे रखता है, इधर उधर पटकता है? नहीं, सुई तुरंत उसने टोपी निकाली, वापिस लगा ली। सुई को टोपी में खोस कर रखता है, क्योंकि जो जोड़ने का काम करते हैं उसको संभालना पड़ता है, जो काटने का काम करते हैं उसको भगाना पड़ता है। सुई जोड़ रही है, सुई जोड़ने का काम कर रही है, उसको टोपी में लगाया गया, उसको संभाला गया। हमारे यहाँ गांधी रोड पे बहुत सारे दर्जी बाबा होंगे, बहुत। हमारे जब हम वहां जाते तो सब कैंची को साइड में पटक कर रखा, साइड में, और सुई टोपी में लगा ली उन्होंने, तुरंत टोपी के अंदर उसको संभाल के रख, डब्बी के अंदर उसको कपड़े के अंदर खोस के रख दी, ये गिर जाएगी। मेरी जीजियां भी जब काम करती हैं सिलाई का तो वो भी अपनी सुई को बड़े संभाल कर कपड़े में खोस कर रखती है। कैंची तो पटक दी, ड्राज में डाल दो, नीचे रख दो, पड़ी रहने दो। काटने का काम कर रही इसलिए पड़ी हुई है, जो जोड़ रहा है उसको संजोया गया, उसको संजोया। सेवा का शिव तत्व में आनंद था, सेवा। देवा महादेवा घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा रहे। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए, और यह सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से। जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करें, एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा।
तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा, प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको